वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये जो है यूनिट 2 का पार्ट 2 वीडियो है। तो आप लोग जो है पहले पार्ट 1 वीडियो देख के आइए, जिसमें मैंने जो है यूनिट 2 का जितना भी मतलब बेसिक वगैरह था उसमें बताए थे। और साथ के साथ जो है मैंने सिलेबस भी कवर किया था रीनेम ऑपरेशन तक। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके पहले फर्स्ट पार्ट की वीडियो देख के आएँ, जो कि 30 मिनट का है। और इस पार्ट में हम लोग यूनिट 2 को समाप्त करने की कोशिश करेंगे कि पूरा तरह से समाप्त हो जाए, चाहे 1 घंटे लगे या 50 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वीडियो की लेंथ मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे में हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है और आप लोगों का जितना जल्दी कवर हो जाएगा उतना जल्दी होगा। और आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ फैला दीजिए। पूरा एक ही टीवी में बवाल मचाना है। ठीक, चलते हैं। अपना जो है रीनेम ऑपरेशन को हमने कवर कर लिया था। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्वाइन ऑपरेशन। ठीक, तो ज्वाइन ऑपरेशन कंबाइंस रिलेटेड टपल फ्रॉम डिफरेंट रिलेशन इफ एंड ओनली इफ अ गिवन ज्वाइन कंडीशन इज सेटिस्फाइड इट इज डिनोटेड बाय इन्फिनिटी। कहने का मतलब क्या है कि एक ज्वाइन ऑपरेशन जो है कंबाइन करता है रिलेटेड टपल को डिफरेंट रिलेशन से। कब? एक ही कंडीशन पे, जो भी कंडीशन दिया रहेगा उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इसको डिनोट करते हैं हम लोग इन्फिनिटी से। ठीक, तो इसका आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं एक टेबल के एग्जांपल से बताता हूँ कि आखिर ज्वाइन ऑपरेशन है क्या। तो ये है टेबल 1, जिसमें जो है हमारा एक दिया है आईडी, नेम और एज। और आईडी में 101, 102 और 103 दिया है। ठीक, फिर एक टेबल 2 दिया है, जिसमें क्या है, आईडी है, एड्रेस है और सैलरी है। और आईडी में क्या है, 102, 103 और 104। लेकिन इस टेबल और उस टेबल में क्या मैच कर रहा है, कौन कौन सी आईडी मैच कर रहा है, 102 और 103। ठीक, तो अब ज्वाइन ऑपरेशन को समझते हैं। तो ज्वाइन ऑपरेशन को समझने के लिए, ये ज्वाइन ऑपरेशन जो है 3 टाइप का होता है। ज्वाइन ऑपरेशन जो है हमारा 3 टाइप्स का होता है: नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। अब समझते हैं कि नेचुरल ज्वाइन क्या होता है। ए नेचुरल ज्वाइन इज ए टाइप ऑफ ज्वाइन दैट मैच कॉलम्स विद द सेम नेम इन द बोथ टेबल। नेचुरल ज्वाइन जो है उन कॉलम्स को मैच करता है जो दोनों टेबल में क्या हो, सेम हो। एग्जाम्पल में समझते हैं, इससे पहले नेचुरल ज्वाइन की सिंटैक्स को समझते हैं। ठीक, तो नेचुरल ज्वाइन का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से है कि सिलेक्ट करो टेबल 1 का कॉलम 1, टेबल 2 का कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 1 नेचुरल ज्वाइन टेबल 2। तो ये हमारा सिंटैक्स है। अब कॉलम 1 और कॉलम 2 के जगह पे आपका जो भी कॉलम मैच कराना चाहते हैं उस कॉलम का नेम लिखेंगे। जैसे ऊपर मैंने आपको 2 टेबल दिखाया था, उस टेबल का एग्जाम्पल के साथ अगर हम इनपुट में एक क्यूरी लिखे टेबल 1 और टेबल 2 दोनों के लिए, तो देखते हैं किस टाइप से होता है। ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सेलेक्ट कर लो टेबल 1 की आईडी और टेबल 1 का नेम। ठीक, फिर टेबल 1 का एज, यानी टेबल 1 में जो आईडी है, नेम है और एज है, इन तीनों को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। और टेबल 2 से एड्रेस को ले लो और सैलरी को ले लो। अब फ्रॉम नेचुरल ज्वाइन कर दो टेबल 1 से टेबल 2 को। टेबल 1 और टेबल 2 के बीच में क्या लिखना है गाइज, नेचुरल ज्वाइन। यानी इससे क्या पता चल रहा है कि हम लोग नेचुरल ज्वाइन करवा रहे हैं टेबल 1 को टेबल 2 से। तो जो हमारा नया टेबल बन के आएगा उसमें कौन कौन सी कॉलम होगी, एक आईडी का, एक नेम का, एक एज का, एक एड्रेस का, एक सैलरी का, इतना टेबल होगा। और कौन सा इसमें से कॉलम निकल के आएगा, कौन सी रो निकल के आएगी, जिसमें दोनों कॉलम में सेम डेटा होगा। और सेम डेटा किसका किसका था, 102 और 103 का। मैंने आईडी आपको मैच कराया था, तो 102 और 103 ऐसी ये 2 रो हैं जो दोनों टेबल में सेम थी। ये जो अब इसको नेचुरल ज्वाइन करके हमें ये आउटपुट में दे दिया। अब समझते हैं इक्वी ज्वाइन क्या होता है। तो इक्वी ज्वाइन इट इज ऑल्सो नोन एज इनर ज्वाइन। इसको एक इसको जो है एक दूसरा नाम से जाना जाता है, जिसको इनर ज्वाइन बोलते हैं। ये जो है कॉमन ज्वाइन होता है और
ई बेस्ड होता है मैच डेटा एज पर द इक्वालिटी कंडीशन। ये इक्वालिटी कंडीशन के बेस पे डेटा को मैच करता है। ठीक। द इक्विज्वाइन यूज द कंपैरिजन ऑपरेटर। इक्विज्वाइन किस लिए यूज करते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस इक्विज्वाइन को हम इसलिए यूज करते हैं, हमें जब कंपैरिजन करना होता है दो टेबल के बीच में। ठीक। अब इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं, फिर इसका एक एग्जांपल समझेंगे और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सिंटैक्स इसका ये रहेगा कि सेलेक्ट कर लो टेबल 1 का कॉलम 1, टेबल 2 का कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 1 और बीच में लिख दिया इनर ज्वाइन करो। वहाँ पे क्या लिखे थे? नेचुरल ज्वाइन, मतलब कि वहाँ पे नेचुरल ज्वाइन लिखे थे। अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? इक्वी ज्वाइन। ऑन क्या कंडीशन क्या है? कंपैरिजन का कंडीशन है कि टेबल 1 का कॉलम एक्स और टेबल 2 का कॉलम वाई क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब जो एक्स वाई है इसके जगह पे आप कोई भी कॉलम का नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको एक ऊपर जो दो टेबल दिखाए थे उसी का हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे। ठीक। जैसे कि हमें क्यूरी लिखना है कि सेलेक्ट कर लो टेबल 1 में से नेम, टेबल 2 में से एड्रेस को, और फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2 इनर ज्वाइन कर दो। कंडीशन क्या होना चाहिए? टेबल 1 की आईडी और टेबल 2 की आईडी क्या होनी चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो बॉब और चार्ली ये ऐसे दो लोग थे जिनकी आईडी दोनों टेबल में मैच कर रही थी, यानी 102 और 103। तो इनकी जो है रो, इनका डेटा जो है आउटपुट के रूप में हमारे टेबल में बन के आ चुका है। और हमने क्या क्या सेलेक्ट किया था? नेम और एड्रेस। तो हमारा नेम और एड्रेस का टेबल बन के आ चुका है। तो इसको बोलते हैं इक्विज्वाइन। इसको कंपैरिजन ऑपरेटर के रूप में भी यूज किया जाता है। अब समझते हैं आउटर ज्वाइन। तो आउटर ज्वाइन ऑपरेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइन ऑपरेशन। ये ज्वाइन ऑपरेशन का एक्सटेंशन है। इट इज यूज टू डील विथ मिसिंग इंफॉर्मेशन। ये जो है हम लोग जो टेबल में कोई अगर मिसिंग इंफॉर्मेशन है उससे डील करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक। अब ये भी 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक। पहला जो है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। अब समझते हैं कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या होता है। अब देख, ए लेफ्ट आउटर ज्वाइन इन डीबीएमएस रिटर्न ऑल द रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। रिटर्न क्या करता है? पूरा रो रिटर्न करता है लेफ्ट टेबल का, और मैच करता है रो फ्रॉम द राइट टेबल। राइट टेबल के रो से मैच करता है। इफ़ देयर इज नो मैच, अगर कोई भी मैच ना है तो उसके जगह पे नल वैल्यू लिख देगा, और वैल्यू आर रिटर्न फॉर द मिसिंग रोज। और जो वैल्यू होगी उसको मिसिंग रोज के उसमें डिनोट नल वैल्यू के रूप में हमको कर देगा, और इसको भी अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक। अब सिंटैक्स इसका क्या होगा? सिंटैक्स इसका वो ये होगा कि सेलेक्ट कर लो टेबल 1 का कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 1। लेफ्ट ज्वाइन करना है टेबल 2 को, और कंडीशन क्या है कि टेबल 1 का कॉलम एक्स और टेबल 2 का कॉलम वाई क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ज्वाइन ऑपरेशन में जब हमने पढ़ा था तो ये क्या हो रहा था? ये कंपैरिजन ऑपरेटर के रूप में यूज हो रहा था, आउटर ज्वाइन। तो इसमें जो है हमने लेफ्ट लगा दिया, लेफ्ट ज्वाइन। तो अब ये क्या करेगा? लेफ्ट साइड से हमको डेटा को रो को निकालेगा और राइट टेबल में रो के मैच करेगा, और जो डेटा मैच करेगा उससे मैच करके और हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट दे देगा। ठीक। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया टेबल 1 का नेम, टेबल 2 का एड्रेस, और फ्रॉम टेबल 1 से लेफ्ट ज्वाइन किया कहाँ? टेबल 2 में। ऑन कंडीशन क्या है? टेबल 1 का आईडी इज इक्वल टू द टेबल 2 का आईडी। ठीक। तो अब क्या हुआ? देखो, बॉब और चार्ली का आईडी तो मिल रहा था हमारा, लेकिन अलाइस का क्या हो रहा था? नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पे हमारी लेफ्ट साइड से वैल्यू क्या दे दिया? नल दे दिया। तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ठीक। अब समझते हैं राइट आउटर ज्वाइन। ठीक। ए राइट आउटर ज्वाइन रिटर्न्स ऑल द रो फ्रॉम द राइट टेबल एंड द मैचिंग रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। राइट टेबल से रो को निकाल के मैच करेगा लेफ्ट टेबल से,
और लेफ्ट टेबल से, और अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं किया तो नल वैल्यू को रिटर्न कर देगा। डिनोट करते हैं। ठीक, अब समझते हैं इसके लिए एक सिंटैक्स क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे टेबल वन का कॉलम वन, सिंटैक्स ये है। फिर टेबल टू का कॉलम टू, फ्रॉम टेबल वन का टेबल वन क्या ज्वाइन करना है, राइट ज्वाइन करना है। ठीक, और टेबल टू कंडीशन क्या होगा, टेबल वन का कॉलम एक्स और टेबल टू का कॉलम वाई बराबर होना चाहिए। ठीक, तो क्यूरी क्या लिखेंगे कि सिलेक्ट कर लो टेबल वन का नेम, ठीक, टेबल टू का एड्रेस, फ्रॉम टेबल वन राइट ज्वाइन टेबल टू। कंडीशन क्या होना चाहिए कि टेबल वन की आईडी टेबल टू की आईडी से बराबर होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारा जो है बॉब और चार्ली का क्या हो रहा था, आईडी मैच कर रहा था, लेकिन जो अलाइस का था उसका मैच नहीं कर रहा था। तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू क्या कर देगा, राइट साइड से नल कर देगा। तो ये होता है हमारा वो राइट आउटर ज्वाइन। इसके बाद फुल आउटर ज्वाइन में क्या होता है, दोनों तरह से मैच करता है। अगर कोई मिसिंग वैल्यू होगी तो वहाँ पे उसकी वैल्यू को क्या कर देता है, नल कर देता है। कंडीशन क्या होता है, टेबल वन की आईडी टेबल टू की आईडी के इक्वल होना चाहिए। ठीक, सिंटैक्स वही सेम सिंटैक्स है, आप लोग देख सकते हैं। तो फुल आउटर ज्वाइन लेफ्ट और राइट दोनों तरह से मैच करता है। जल्दी से ख़त्म करना है। अब एसक्यूएल समझते हैं। एसक्यूएल क्या होता है, तो एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको किस लिए यूज करते हैं, स्टोर और मैनेज करने के लिए डेटा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ओके, RDBMS में। It is a standard language for relational database system. It enables a user to create, read, update and delete relational database and tables. इसको ये क्या हमारे लिए इनेबल करता है, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट करना रिलेशनल डेटाबेस या टेबल से। ठीक, all the RDBMS like MySQL, Informix, Oracle, MS Access and SQL Server use SQL as their standard database language। ये जितने भी RDBMS हमारा हैं, जैसे MySQL, Informix, Oracle, MS Access, SQL Server, ये जो है SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज को यूज करती हैं एज स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज के रूप में। ओके, एसक्यूएल क्या करता है, अलाउ करता है यूजर को क्यूरी लिखने के लिए द डेटाबेस इन अ नंबर ऑफ वे, बहुत सारे तरीकों में, जो कि इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर आपको एक क्यूरी लिख के दिखाया था, बहुत सारी क्यूरी जो ज्वाइन ऑपरेशन में हम लोग लिख रहे थे। तो ये होता है एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन। एसक्यूएल क्यों यूज करते हैं वो समझते हैं, क्यों ये ज़्यादा मतलब पॉपुलर है। तो ये क्या करता है, एसक्यूएल अलाउ यूजर टू एक्सेस डेटा इन RDBMS। एसक्यूएल क्या करता है, यूजर को एक्सेस देता है डेटा, मतलब यूजर को डेटा एक्सेस करने के लिए RDBMS में से एक्सेस देता है, अलाउ करता है। ठीक, ये जो है अलाउ करता है यूजर को डेटा को डिस्क्राइब करने में। ये अलाउ करता है डिफाइन द डेटा इन डेटा मैनिपुलेशन एट द डाटा, मतलब डेटाबेस में डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ये यूजर को अलाउ करता है क्रिएट एंड ड्रॉप डेटाबेस एंड टेबल, डेटाबेस और डेटाबेस को क्रिएट और ड्रॉप करने के लिए टेबल में या डेटाबेस में इसको ये यूजर को अलाउ करता है। अलाउ यूजर टू क्रिएट, व्यू, स्टोर प्रोसीजर्स, फंक्शंस इन ए डेटाबेस। ये यूजर को अलाउ करता है व्यू क्रिएट करने के लिए, प्रोसीजर को स्टोर करने के लिए, फंक्शन इन ए डेटाबेस, एक डेटाबेस के फंक्शन में। अलाउ यूजर टू सेट परमिशन ऑन टेबल्स, प्रोसीजर्स एंड व्यूज़। ये यूजर को अलाउ करता है अपने परमिशन को टेबल में सेट करने के लिए, प्रोसीजर्स एंड व्यू के लिए भी। ठीक, तो ये इसलिए हम लोग डेटाबेस एसक्यूएल को यूज करते हैं। अब एसक्यूएल का जो भी हिस्ट्री है आप पढ़ लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक हम समझाते हैं। इजी टू लर्न है एसक्यूएल। ये एक्सेस डेटा फ्रॉम RDBMS में से, वहीं जो ऊपर हमने बताया RDBMS में से डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्यूरी अगेंस्ट द डेटाबेस। एसक्यूएल जो है
हमारा एग्जीक्यूट करता है क्यूरीज को डेटाबेस के अगेंस्ट। एसक्यूएल यूज टू डिस्क्राइब द डेटा। एसक्यूएल को यूज किया जाता है डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए। एसक्यूएल इज यूज टू डिफाइन द डेटा इन द डेटाबेस एंड मैनिपुलेशन व्हेन नीडेड। मतलब डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए जब भी हमें ज़रूरत होती है तो एसक्यूएल हमें क्या करता है, इसकी एसक्यूएल हम यूज करते हैं। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक भी कोई हार्ड नहीं है, पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड ईजी, फास्ट क्यूरी प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, पोर्टेबल है और हाई इंटरेक्टिव है। ठीक, अब इसको सबको समझाया गया है। सिंपल एंड ईजी क्या है, क्यों है कि सेलेक्ट, इंसर्ट, इनटू, अपडेट, ये सब चीज़ें क्या होती है, इसमें बेसिक कीवर्ड होती हैं जिसके थ्रू हम लोग क्यूरी लिख सकते हैं। फास्टर क्यूरी प्रोसेसिंग क्या है, एसक्यूएल वर्क्स विथ एन इफिशिएंट स्पीड, ह्यूज डेटा कैन बी प्रोसीड इन सेकेंड्स, बहुत सारे डेटा सेकेंड्स में प्रोसीड होती हैं। क्यूरिंग मैनिपुलेशन एंड कैलकुलेशन ऑन डेटा विथ एनालिटिकल क्यूरी इन रिलेशनल डेटाबेस कैन बी डन इन नो टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, बहुत सारा कैलकुलेशन मैनिपुलेशन डेटा में हो जाती है। ठीक, स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड आर यूज टू एसक्यूएल डेटाबेस दैट आर बीइंग यूज्ड बाय आईएसओ एंड एएनएसआई। ये जो है इस्टेब्लिश है एसक्यूएल डेटाबेस और ये यूज किया जाता है आईएसओ और एएनएसआई के द्वारा। हाई स्पीड, इसकी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है। यूजिंग द एसक्यूएल क्यूरी द यूजर कैन क्विकली एंड इफिशिएंटली रिट्राइव अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम ए डेटाबेस। एक डेटाबेस से लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करने के लिए क्विकली इसको यूज किया जाता है। ठीक, अब एसक्यूएल कमांड्स क्या होती है, एसक्यूएल कमांड्स आर इंस्ट्रक्शन। एसक्यूएल की कमांड्स क्या होती है, इंस्ट्रक्शन होती है। ये यूज किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए डेटाबेस से। ऑल्सो यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, फंक्शन एंड क्यूरी ऑफ डेटा। ये कोई स्पेसिफिक टास्क, फंक्शंस या क्यूरीज को परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस में यूज किया जाता है। एसक्यूएल कैन परफॉर्म वेरियस टास्क लाइक क्रिएट अ टेबल, ऐड टू टेबल्स, ड्रॉप द टेबल, मॉडिफाई द टेबल, सेट परमिशन फॉर यूजर। मतलब एसक्यूएल जो है बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करता है, टेबल को क्रिएट करने के लिए, मतलब टेबल्स में डेटा ऐड करने के लिए, टेबल को ड्रॉप करने के लिए, टेबल मॉडिफाई करने के लिए, या यूजर को परमिशन देने के लिए। ठीक, अब हमारा एसक्यूएल का कमांड बहुत सारा होता है, अब इसको समझ लेते हैं। एसक्यूएल कमांड जो है हमारा 5 टाइप से होता है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल और डीक्यूएल। ठीक, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज और डेटा क्यूरी लैंग्वेज। इसमें बहुत सारे हमारे कीवर्ड होते हैं जिसको यूज करता है, जैसे क्रिएट है, ड्रॉप है, अल्टर है और ट्रंकेट है। ये सारे कीवर्ड है जिससे हम डीडीएल, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब इसको सारा हम डिफाइन करके आपको बताएंगे। डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज क्या होता है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं डेटाबेस में, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ड्रॉप करते हैं, ट्रंकेट करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम डीडीएल को यूज करते हैं। इस सम का सिंटैक्स आपको दिया गया है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ है जिसको आप लोग पढ़े होंगे। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है, जिसमें हम लोग मैनिपुलेट करते हैं डेटा को, जैसे इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सब चीज़ें डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में करते हैं। ठीक, इसके बाद जो है हमारा तीसरा जो है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें हम लोग डेटा को कंट्रोल करते हैं, जैसे ग्रांट और रिवोक। ग्रांट मतलब इट यूजर एक्सेस प्रिविलेज टू अ डेटाबेस, इससे यूजर को क्या करते हैं, प्रिविलेज एक्सेस करने के यूजर को यूज करता है। ठीक, प्रिविलेज, इसके लिए सिंटैक्स देके आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी। रिवोक मतलब इट इज़ यूज टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम द यूजर, यूजर से वापस परमिशन वापस लेने के लिए रिवोक अप का यूज किया जाता है। तो ये जो है हमारा किस में आता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में आता है। इसके बाद ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज में क्या आता है, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट ओनली, ये सब आता है ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज में। अब इन सब का आप लोग का एग्जाम्पल दिया है, जैसे हम लोग ट्रांजैक्शनल कमांड के अंडर कमिट कर सकते हैं, रोल बैक करते हैं। कमिट कब करते हैं, जब हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है कमिट कर देते हैं। अगर कहीं फेल हुआ रहा है तो उसको क्या रोल बैक कर देंगे, या हमें डेटा को सेव करना है तो सेव पॉइंट में डेटा को सेव कर लेंगे। ठीक, कमिट यूज करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हमने बता दी है। इसके बाद डेटा क्यूरी लैंग्वेज है, इसमें क्या होता है, सिलेक्ट का यूज करते हैं। जैसे कि हमने आपको पीछे जो है जितना भी हमने एग्जाम्पल दिखाया सब में सेलेक्ट करके यूज करते हैं। सेलेक्ट का ऑपरेशन इसलिए प्रोजेक्शन ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है रिलेशनल अलजेब्रा में, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो ये सब चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है। इसके बाद एसक्यूएल अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये ऑपरेशन जो है एसक्यूएल में कौन कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब जो है हमारे क्या होती हैं। जैसे एक टेबल है,
इसमें क्या हमको करना है, एडिशन ऑपरेशन करना है। तो इसके लिए जो एक आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि सिलेक्ट करो आईडी नेम सैलरी, सैलरी में ऐड कर दो 5,000 रुपीज़, तो वो ऐड कर देगा, और जो कि सैलरी बोनस के रूप में एक हमारा टेबल में जो ऐड हो जाएगा और वो हमारा दिखा देगा। तो वैसे ही ऐड मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सारा कुछ उसमें आपको दिया गया, पढ़ लीजिएगा, सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा हार्ड फास्ट आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अब एसक्यूएल में कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन और ग्रेटर दैन, नॉट लेस दैन, नॉट ग्रेटर दैन, ये सब जो है हमारा एसक्यूएल कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, जिन पे एक टेबल के बाद छोटा छोटा एग्जांपल दिया गया है जिसको समझना है। जैसे कि हमने एक क्यूरी लिखा है, सेलेक्ट कर लो ऑल द कॉलम फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स के सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लो, वेयर एज इज इक्वल टू 25, एज जहाँ पर 25 है वही वाला। ठीक, तो अब हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा, जो भी जिसका एज 25 होगा उसका हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा इक्वल टू ऑपरेटर हो गया। इसके बाद नॉट इक्वल टू, तो ऐसे आपको सारे टेबल्स को एक बार देख लेनी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक, जल्दी जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करती है। इसमें नॉट ग्रेटर दैन, नॉट ग्रेटर दैन। इसके बाद जो है एसक्यूएल में लॉजिकल आता है, जैसे कि एंड, एनी, बिटवीन, इन, नॉट, और, एग्जिस्ट्स और लाइक। ये सब जो है हमारा एसक्यूएल का लॉजिक ऑपरेटर है, जो कि एंड क्या करता है, इट अलाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कंडीशन इन एन एसक्यूएल स्टेटमेंट। ये अलाउ करता है मल्टीपल कंडीशन की एग्जिस्टेंस को एसक्यूएल स्टेटमेंट में। यानी क्या होता है, इट कंपेयर्स द वैल्यू इन द लिस्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। लिस्ट में कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज को क्या करता है, कंपेयर करता है। बिटवीन, इट इज़ यूज टू सर्च फॉर द वैल्यू दैट आर विद इन ए सेट ऑफ वैल्यू। जो एक सेट ऑफ वैल्यू के अंदर होता है उसको सर्च करके हमको देता है। बिटवीन, इन क्या होता है, इट कंपेयर ए वैल्यू टू दैट स्पेसिफाई लिस्ट वैल्यू। ये कंपेयर करता है वैल्यू को जो एक लिस्ट वैल्यू के लिए स्पेसिफाइड होता है। इट रिवर्स द मीनिंग ऑफ एनी लॉजिकल ऑपरेटर। ये नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये जो है किसी भी मीनिंग, जो भी मीनिंग हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है उसको रिवर्स कर देता है। और क्या होता है, इट कंबाइन मल्टीपल कंडीशन इन एसक्यूएल स्टेटमेंट। ये कम और क्या करता है, मल्टीपल जो भी हमारा कंडीशन है उसको कंबाइन करता है एसक्यूएल स्टेटमेंट में। इट इज यूज टू सर्च फॉर द प्रेजेंस ऑफ ए रो इन ए स्पेसिफाइड टेबल। ये यूज किया जाता है सर्च ऑपरेशन करने के लिए किसी रो प्रेजेंस के स्पेसिफाइड टेबल में। लाइक क्या यूज किया जाता है, इट कंपेयर ए वैल्यू टू सिमिलर वैल्यू यूजिंग वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर का यूज करके हम जो सिमिलर वैल्यू को कंपेयर करने के लिए लाइक का ऑपरेशन यूज करते हैं। अब इसका जो है आपको छोटा छोटा एग्जाम्पल दिया गया है, जिसको आप लोग को खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है ना, तो आप लोग जल्दी से समझ जाएंगे, कोई इसमें उतना दिक्कत नहीं होगा। अब एसक्यूएल का टेबल क्या है, तो एसक्यूएल टेबल ये कलेक्शन ऑफ डेटा विच ऑर्गेनाइज इन टर्म्स ऑफ रो एंड कॉलम इन डीबीएमएस। द टेबल इज नोन एज ए रिलेशन एंड रो एज ए टॉपल। इसको क्या बोलते हैं, इसको रिलेशन बोलते हैं, रो को टपल बोलते हैं। द टेबल इज सिंपल फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज। टेबल जो है सिंपल डेटा स्टोरेज का सिंपल फॉर्म होता है। ए टेबल इज ऑल्सो कंसिडर एज कन्वीनियंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ये कन्वीनियंट रिप्रेजेंटेशन है, तो ये आप लोगों को पढ़ लेना है। व्यू इन एसक्यूएल क्या होता है, व्यू इन एसक्यूएल कंसिडर एज वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल होता है। ए व्यू ऑल्सो कंटेन्स रो एंड कॉलम। व्यू में भी रो और कॉलम होता है। जो टू क्रिएट द व्यू एंड वी कैन सेलेक्ट द फील्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल प्रेजेंट इन द डेटा। इससे हम लोग व्यू को क्रिएट कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी फील्ड को फ्रॉम रो, किसी भी टेबल से प्रेजेंट, जो डेटाबेस में, जो हमारे डेटाबेस में टेबल प्रेजेंट होगा उसमें से किसी भी फील्ड्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, तो कॉम्प्लेक्सिटी, सिक्योरिटी, क्यूरी सिंपलिसिटी, कंसिस्टेंसी, डेटा इंटीग्रिटी, स्टोरेज कैपेसिटी और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ये सब चीज़ें जो है इसमें व्यू में, व्यू का एडवांटेज है। कॉम्प्लेक्सिटी हो इसमें रिड्यूस होता है, सिक्योरिटी इंक्रीज होती है, क्यूरी का सिंप्लीफाई, जो हम क्यूरी लिखते थे ऊपर ज्वाइन वन ऑपरेशन में आपको बताया था, उसमें थोड़ा सिंप्लिसिटी आती है, कंसिस्टेंसी जो है इसमें बनी रहती है। ठीक, और डेटा इंटीग्रिटी मतलब डेटा मतलब जो भी इंटीग्रिटी है, जैसे कि हमने बोल दिया कि
एज जो है इंटीजर ही है तो वो इंटीजर ही होना चाहिए। तो डेटा की इंटीग्रिटी को भी मैनेज करके रखता है। स्टोरेज की कैपेसिटी, ये स्टोरेज कैपेसिटी को भी क्या करता है, छोटा स्पेस में ही बहुत सारा डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ये व्यू कैन मेक द एप्लीकेशन एंड डेटाबेस स्टेबल टू सर्टेन एक्सटेंट इंडिपेंडेंट, मतलब लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मतलब हम लोग डेटा को रख सकते हैं लॉजिकली। ठीक। तो ये आपका जो है व्यू का है एडवांटेज। और स्टूडेंट मार्क्स टेबल, क्रिएट व्यू कैसे करते हैं, छोटा छोटा आपको एग्जांपल के थ्रू में सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और ज़्यादातर इसमें थ्योरी है, छोटा छोटा थ्योरी है, एग्जांपल है, जिससे आप लोग समझ जाएंगे चीज़ों को। इसलिए ज़्यादा मैंने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया, क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ था मैंने आपको 2 वीडियो में बता दिया। तो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और एकेटीयू में क्या मचाना है, बवाल मचाना है, तो DBMS को फाड़ देना है। यूनिट 2 आज कंप्लीट होता है, यूनिट 4 का वीडियो हम जल्दी ला देंगे। थैंक यू सो मच गाइज।